मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 1 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके पर सरकार जन कल्याण पर्व मनाने जा रही है। 11 से 16 दिसंबर तक जन कल्याण पर्व मनाया जाएगा। इस दौरान महिला, किसान, युवा और गरीब कल्याण पर खास फोकस होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 8 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस कर अधिकारियों को जन कल्याण पर्व को लेकर दिशा निर्देश देंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संभाग आयुक्त, आईजी, कलेक्टर, एसपी, मंत्री, जिले के स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। जन कल्याण पर्व में सरकार 1 साल के कामों को जनता के सामने रखेगी। प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में एक बात कही थी कि मेरी 4 जातियां हैं, किसान दूसरी है, महिला तीसरी है, युवा और चौथा है गरीब कल्याण। ये चारों जातियों के लिए हम जन कल्याण पर्व मनाने वाले हैं और ये सभी जिलों में 11 से 26 दिसंबर तक मनाया जाएगा। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लेंगे, सभी जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा करेंगे और ये बहुत सफल आयोजन है, इसका प्रयास हम करेंगे। उधर कांग्रेस सरकार के जन कल्याण पर्व पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने किसान, युवा, महिला और गरीब सबको छला है। इनसे जो वादा कर वोट मांगे गए वो अधूरे हैं। न किसानों के वादे के अनुरूप फसलों का दाम मिल रहा है, न लाडली बहनों को 3000 रूपए महीने मिले, न युवाओं को रोजगार। गरीब और गरीब होता जा रहा है। ऐसे में सरकार किस जन कल्याण का जश्न मनाने जा रही है? देखिए, सरकार का 1 साल 13 तारीख को पूरा होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बात तो करती है युवाओं की, किसानों की, महिलाओं की, लेकिन जो उसके घोषणा पत्र में थे वादे, वो सरकार 1 साल में पूरे नहीं कर पाई। किसान एमएसपी को लेकर परेशान है। इन्होंने ही बात करी थी गेहूं खरीदी की, इन्होंने ही बात करी थी धान खरीदी की। महिलाओं को 3000 का इन्होंने सपने दिखाया था, लेकिन वो सपने आज भी अधूरे। भारतीय जनता पार्टी अपने वादों पर 1 साल में जनता के भरोसे खरी नहीं उतर पाई। 1 साल के कार्यकाल का श्वेत पत्र ला, उस श्वेत पत्र में क्या वादे पूरे किए ये बताएं, उसी को लेके हम लोग विधायक मंच चर्चा करेंगे। 13 दिसंबर को डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 1 साल पूरे होंगे। जन कल्याण पर्व के जरिए सरकार अपनी 1 साल की उपलब्धियां गिनाएंगी तो आगे का लक्ष्य तय किया जाएगा। वहीं कांग्रेस सरकार की नाकामियां गिनाने की तैयारी में है। अब देखना ये है कि जनता किसकी बातों पर कितना यकीन करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार जल्द ही 1 साल का कार्यकाल अपना पूरा करने जा रही है। सरकार इस मौके पर जन कल्याण पर्व मनाएगी, जिसमें 1 साल की उपलब्धियों का जश्न भी मनाया जाएगा। दावा यह है कि सरकार ने 1 साल में महिलाओं, युवाओं, किसान और गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन विपक्ष इन तमाम दावों से परे नजर आ रहा है। कांग्रेस सरकार के इन दावों पर जो है सवाल उठाने पर आतुर हो रही है। कांग्रेस तमाम तरह के सवाल जो है सरकार के दावों पर उठा रही है। आज हम जन कल्याण पर सरकार के दावों और विपक्ष के इन पर सवालों पर ही चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदु जान लेते हैं। जन कल्याण पर्व से क्या संदेश देने जा रही सरकार? 1 साल में सरकार ने कितना किया जन कल्याण? विपक्ष को कहां दिख रही जन कल्याण में कमी? अगले 4 साल के लिए क्या होगा सरकार का एजेंडा? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हमारी चर्चा रहेगी। चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूं। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता केदार सिरोही जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसी के साथ बीजेपी से गुंजन चौकसी जी भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत गुंजन जी आपसे ही करना चाहूंगी। जन कल्याण पर्व मनाने जा रहे हैं आप, क्योंकि 1 साल पूरा होने वाला है। तमाम तरह के दावे जो मुख्य तौर पर 4 बिंदु गिनवाए हैं, महिला, किसान, युवा और गरीब, लेकिन तमाम तरह के सवाल उठाना शुरू कर दिए विपक्ष ने कि ऐसा क्या खास आपने 1 साल में कर दिया है। लाडली बहनों का जो वादा किया गया था 3000 का, किसानों को लेकर जो वादा किया गया था, युवा बेरोजगार है, तमाम तरह के सवाल उठाए हैं।
देखिए खुशी जी, सर्वप्रथम तो कांग्रेस का एक आदत बन चुकी है सवाल उठाने की और आरोप प्रत्यारोप की, और ये आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस से उतने निराधार और झूठे हैं जितने की कांग्रेस पार्टी निराधार और झूठी है। पर मैं मेरा पूरा समय कांग्रेस की जगह भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया जनता के लिए उसमें देने की कोशिश करूंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से एक मूल मंत्र रखा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और इसी मूल मंत्र के उसी पथ पर आगे बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो संकल्प पत्र अब हम आपको बताएं, उसमें 456 संकल्प अगर लिया था पार्टी ने, तो मैं बहुत गौरव के साथ कह रही हूं उसमें से 310 संकल्प ऐसे हैं जिसे मात्र एक साल का भी कार्यकाल पूरा हुआ है, लेकिन इन एक वर्षों में ही 310 संकल्पों पे काम शुरू हो चुका है और निरंतर चल रहे हैं। 50 से ऊपर संकल्प पूरे हो चुके हैं। तो ये तत्परता दिखा रहा है सरकार की कि सरकार किस तरह गरीब कल्याण के लिए काम कर रही है, युवाओं के उत्थान के लिए काम कर रही है, महिलाओं को सशक्त करने के लिए काम कर रही है और किसान कल्याण के लिए काम कर रही है। मैं उदाहरण से शुरू करूंगी। महिलाओं की जब बात आती है तो कांग्रेस ने पहले ही लोकसभा के जो चुनाव से पहले ही बरगलाना शुरू कर दिया था हमारे प्रदेश की महिलाओं को कि ये योजना सिर्फ चुनावी योजना है, देखना बंद हो जाएगी, लेकिन वो बंद नहीं हुई। जब शिवराज जी की जगह डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने, तब कांग्रेस ने रोना शुरू कर दिया कि अब आप देखिए अब तो चेहरा बदल गया, अब ये योजना बंद हो जाएगी, तब भी नहीं बदली। और आज गौरव के साथ कह रही हूँ, आज भी वो योजना निरंतर चल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी योजना सिर्फ कागजों पे या चुनावी योजनाएं नहीं होती, वो धरातल पे उतरने वाली योजना होती है, महिलाओं को सशक्त करने के लिए होती है। अब रही बात, आपने देखा होगा आरक्षण जिस हिसाब से दिया जा रहा है महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, 35% आरक्षण जब उसको बढ़ोतरी की गई है, शिक्षा भर्ती में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए दिया है, पुलिस भर्ती में 50% आरक्षण महिलाओं को लिए दिया है, पंचायती चुनाव में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए दिया है, 33% का आरक्षण यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब संसद के लिए लेकर आए हैं। तो ये क्या दर्शा रहा है कि महिलाओं को एक तरफ हम सशक्त बनाने के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं को समृद्ध बनाने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना जैसी अनगिनत योजनाएं चल रही हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजना कोई लेकर आया है प्रदेश में, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई है। स्वावलंबी अगर हम कहते हैं तो महिलाओं को स्वावलंबी बना रहे हैं। युवाओं की अगर हम बात कर रहे हैं तो जिस तरह आप देखिए डॉक्टर मोहन यादव जी ने नवाचार किया है, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, जिस तरह वो छोटे छोटे क्षेत्रों में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करके निवेश ला रहे हैं। शुरुआत उज्जैन से की थी, 1 लाख करोड़ का निवेश आया था उस पहली इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में क्षेत्र की, जहां पे 1 लाख से ऊपर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हुई है। उस तरह वो कड़ी दर कड़ी बढ़ता चला गया। और आपने देखा होगा, शहर छोड़िए, क्षेत्र छोड़िए, शहर छोड़िए, भारत के अब विदेशों से निवेश आ रहा है। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर संकल्प ले रही है तो उसे पूरा करती है, क्योंकि उनका एक ही मकसद है, वो है जन कल्याण। हम विकासवाद पे हमने चुनाव लड़ा था और विकासवाद पे ही हमारी रणनीति, और उसी संकल्प के साथ विकसित राष्ट्र 2047 का जो संकल्प यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया था, हम उसी पथ पर संकल्पित है, प्रतिबद्ध और आगे बढ़ रहे। राम राज्य की जो संकल्पना आपने हम सब ने की, हम उसी पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसके लिए संस्कार, संस्कृति, विरासत, धरोहर, विरासत और विकास सब कुछ जरूरी है। हम कांग्रेस की तरह भ्रष्टाचारी में नहीं फंसे, हम कांग्रेस की तरह परिवारवाद में नहीं फंसे हैं, हम जन कल्याण के लिए आगे बढ़े हैं और वो पूरा कर रहे हैं। एक वर्ष पूरा हुआ है, वो उदाहरण है आपकी बातों पर किस तरह जन कल्याण के अनगिनत उदाहरण मैंने पेश किए हैं। केदार जी, आखिर कैसे चुनावी वादों को विकास से जोड़ा जा सकता है? क्योंकि देखिए, 1 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन तमाम तरह के सवाल आपने उठा दिए हैं, तो फिर सवाल आप पर भी उठेंगे कि जब आपकी सरकार थी, क्या चुनावी वादे जो किए थे पूरे हो गए थे? चाहे कर्ज माफी की बात हो, तमाम तरह की बातें हैं। देखिए, ये पहला साल क्यों कह रहे हैं आप लोग? क्या शिवराज जी का कार्यकाल को अलग मानते थे क्या? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल है 21 साल, 22 साल उनका टेन्योर चल रहा है, कितना लंबा साल हो गया है। तो पहले तो इनके पूरे कार्यकाल का पूरा इतिहास की बात होनी चाहिए, 1 साल की क्या है। दूसरी बात है, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है, झूठ बोलो, जोर से बोलो और ज्यादा बोलो, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र रहा है। इसमें कोई दोहराया नहीं है। वो हर चीज में बड़ा झूठ बोलते हैं, जमीनी हकीकत से उनका कभी भी कोई वास्ता नहीं रहा। ये जो मोहन यादव जी का टर्म रहा है, ये सभी के लिए संकट का टर्म रहा है। मोहन यादव संकट मोचक नहीं है, संकट देने वाले हैं।
आप देखिए किसानों के साथ क्या हो रहा है, लाइन लगी है। और पुरुष किसानों की तो बात छोड़िए, महिला किसानों के साथ मारपीट हो रही है खाद लेने के लिए। अरे महिलाओं को छोड़ दीजिए, उमा भारती जी की खुद की सगी भतीजी नेहा लोधी, उसको थपड़ा मार दिया जाता है। महिलाओं की क्या स्थिति है वो समझ लीजिए। मध्य प्रदेश में बिजली की बात की जाती है, बिजली सरप्लस है, खेतों में जाइए, किसानों के पास बैठिए, ठंड का दौर है, आधे घंटे हाथ तपाइए उनके साथ बैठ के आग में खेत पे, 6 घंटे 7 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। काला बाजारी पूरे मध्य प्रदेश में एक इस राष्ट्रीय नीति बन गई है भारतीय जनता पार्टी की। कमीशन खोरी भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत का एक हिस्सा हो चुकी है। किस विभाग में, और ये हम लोग सिल ठप्पा नहीं लगा रहे। अभी कुछ दिन पहले मोहन यादव जी की कैबिनेट में कैलाश विजयवर्गीय जी और प्रहलाद पटेल जी लड़ लिए वो 2300 करोड़ की रोड पर। ये सिद्धांत में करप्शन आ गया है। उधर भार्गव जी कुछ अलग कहते हैं, अजय बिश्नोई जी को तो इन्होंने अभी कुछ समझा ही नहीं है, उनको तो मुझे लगता है कि छांटी दिया होगा। भूपेंद्र सिंह जी की बातें तो आपने काफी उठाई है। मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है वो आज की तारीख में जनता के सरोकार की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स नहीं करती है, सब जगह कब्जा करने की है। यहाँ की न्याय व्यवस्था आपने देखी है किस तरह की है। एक आदिवासी विधायक सेलाना के अस्पताल जाते हैं कि मरीजों की खबर लेने, जनप्रतिनिधि का दायित्व है, किस तरह की गालियां दी गई वो आप पूरा देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर वोट हो रहा है पूरा वो वीडियो। ये कानून व्यवस्था है, ये इस तरीके का मध्य प्रदेश हम डेवलप करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आप युवाओं के बारे में देखिए, युवाओं को क्या मिल रहा है, कि कहां नौकरियां मिल रही है, स्कूलों की स्थितियां क्या है, कोचिंग सेंटरों की फीसें आपने देखी होगी कि लाखों में चली गई है। उसके बाद हर थक कर वो गांव में वापस लौट रहा है। मध्य प्रदेश की खेती की बातें बड़ी बात की जाती है। अभी वो धनखड़ जी ने वो सो कॉल्ड मामा जी को आईना दिखाया ही है, पूरे देश ने देखा। ये हम कहते तो कांग्रेस का आरोप लगा देते, कांग्रेस का काम ही है आरोप प्रत्यारोप लगाने। देश के 2 नंबर पोजीशन के व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठे हुए किस तरीके से प्रश्न किए, उनके कोई जवाब नहीं आए। किसानों की आय दुगनी कर देंगे, किसानों को स्वावलंबी बना देंगे। किसान 25वें नंबर पर है आय में, हमारे यहाँ पूरे देश में 25वें नंबर। फिर कहां आप ऑर्गेनिक कर देंगे, 7,000 करोड़ का कॉटन का ऑर्गेनिक का घोटाला कर दिया। पूरा मध्य प्रदेश सोया स्टेट के नाम से गिना जाता है। सोयाबीन के किसानों को आज भी भाव नहीं मिल रहा, 4,000 रुपए में बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। पोर्टल कभी खुल जाता है कभी बंद हो जाता है। महाराष्ट्र में जाके आप 6,000 की बातें करते हो। तो एक देश एक चुनाव की बात होती है, एक देश एक कानून की बात होती है। अरे सरकार, ये किसानों के लिए भी तो एक सिस्टम लाओ। यहाँ आप अंदाता कहते हो, जवाब ले लेते हो आपकी रैली में भगवान कहते हो, और कुंजन जी दावे आप तमाम कर रहे हैं लेकिन जनता खुश नजर नहीं आ रही है। केदार जी का कहना है। जी केदार जी ने तो आपने अगर सुना होगा इनकी सारी बातों में व्यक्ति विशेषों के सिर्फ नाम लिए, तो वो कांग्रेस की फितरत है कि वहां एक व्यक्ति विशेष से ही काम चलता है। वही पार्टी सिर्फ व्यक्ति विशेष के लिए चलती है, जन कल्याण के लिए नहीं, क्योंकि इनकी नेता नहीं, नियत नहीं, नीति कभी इनके पास अच्छी थी नहीं, चहला नहीं, चरित्र नहीं इनके। आप बताएं, ये वही कांग्रेस पार्टी है। ये कह रहे हैं जनता खुश नहीं है, तो मैं इन्हें थोड़ा सा इन्हें बुरा लगेगा केदार जी को, पर फिर भी इनको रिजल्ट याद दिला दूं। विधानसभा का शायद चुनाव का जो रिजल्ट था ये भूल गए हैं। लोकसभा में 29 की 29 सीट पर कमल खिला था, ये शायद भूल गए हैं। कांग्रेस को बाहर का रास्ता मध्य प्रदेश की जनता ने दिखाया है। तो उस जनता खुश नहीं है तो जनता वोट क्यों देती है भारतीय जनता पार्टी को? क्योंकि जनता जानती है कल्याण कोई कर रहा है तो वो भाजपा की सरकार कर रही है। विजयपुर की बात आएगी ना गुंजन जी, विजयपुर को फिर आप क्या मानते हैं कि जनता के पास धीरे धीरे जन कल्याण पहुंच रहा है विजयपुर में जो फिर रिजल्ट आए हैं? देखिए खुशी जी, मैंने वही आपसे कहा कि आप एक विजयपुर का सवाल मुझसे कर रही हैं, लेकिन बाकी सीट पर जो जनता ने जवाब दिया वो जवाब कहाँ गया, ये केदार जी को समझना पड़ेगा। दूसरी बात, इन्होंने
जो भ्रष्टाचार की बात की, तो केदार जी कांग्रेस ने कितने साल राज किया था मध्य प्रदेश को, शायद आप भूल गए हैं। 2003 से पहले बीमारू राज्य बना के छोड़ा था आपके शासनकाल में, जहां बिजली नहीं था, पानी नहीं था, प्रदेश में सड़कें नहीं थी, ये कांग्रेस ने हाल करके रखा था। जहां बच्चे कुपोषित होते थे, जहां लिंग अनुपात 1000 पे 912 था, आज वो 1000 पे 956 लड़कियों का लिंग अनुपात किसी ने बढ़ाया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ाया। इनके राज में तो गर्भ में बच्चियों को मार दिया जाता था, क्योंकि वहां पे ना बच्चियां सुरक्षित थी, ना उनके स्वावलंबी बनाने के लिए कोई काम होता था। मैं आपके इनके 15 महीने का कार्यकाल भी अगर याद दिला दूं, कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो आप उन्होंने वल्लभ भवन को सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना के छोड़ दिया था। उस तरह आप, मैं उनको एक याद दिला दूं, एक वाक्य, कमलनाथ जी के ओएसडी के छापा पड़ा था, मिगलानी और कक्कर, क्या मैं नाम के साथ बता रही हूँ, करोड़ों रुपए की धनराशि इलीगल पाई गई थी। ये है भ्रष्टाचार, इसको कहते हैं 15 महीने की सरकार ने कल्याण तो एक भी नहीं किया था प्रदेश का, ऊपर से 51 से ज्यादा जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी उसे बंद कर दिया था। सरकार बनते से ही आप कल्याण देने की बात करते हैं, आपने कल्याणकारी योजनाओं को बंद करके दिखाया था आप जनता का पैसा लूटने के लिए सरकार बनाई थी आपने, और इसीलिए आज आपने देखा कि जनता ने आपको प्रदर्शन दिखाया है। जनता ने आज ठीक है, इसका जवाब लूंगी मैं केदार जी से। उससे पहले एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ रमेश जी से। रमेश जी, देखिए जिस तरह से जोड़ा जा रहा है चुनावी वादों को विकास से जोड़ना, इस पर कितनी सहमति आप जताते हैं? दूसरा, जन कल्याण का पर्व मनाने जा रही है बीजेपी, 4 मुख्य बिंदु गिनवाए हैं, महिला, किसान, युवा और गरीब को लेकर। कितना, आखिर अगर देखा जाए तो 10 में से कितना नंबर आप देना चाहेंगे ये 1 साल के तमाम वादों को जिस तरह से बता रही है बीजेपी जन कल्याण के? अगर नंबर देने की बात होती है तो 3-4 काम इस सरकार के अच्छे हैं, और चुनाव का घोषणा पत्र पूरे 5 साल के लिए होता है। तो अभी 1 साल हुआ है, इसका मतलब अगर चुनाव घोषणा पत्र के 20% भी काम पूरे हुए हैं तो मैं समझता हूँ ये यात्रा ठीक है। 3-4 काम इस सरकार के बहुत सराहनीय हैं, जिसकी प्रशंसा होनी ही चाहिए। सबसे बड़ी बात आप देखिए कि 10-15 साल पहले केंद्र सरकार ने सब राज्यों से कहा था कि नदी जोड़ो अभियान शुरू करो, क्योंकि जिस तरीके से धरती का वाटर लेवल नीचे जा रहा है, मौसमी नदियां सूख रही हैं, उस सब नदियों को जुड़ना चाहिए। मोहन यादव पहले मुख्यमंत्री है, 15 वर्षों में 10 वर्षों में भाजपा की भी सरकार यहाँ रही और प्रांतों में भी भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की भी सरकार है, जिन्होंने नदी जोड़ो परियोजना पर काम शुरू किया, राजस्थान सरकार से बातचीत की, केन बेत पर काम शुरू हुआ। ये मैं समझता हूँ एक अच्छा काम है। दूसरा, सरकार ने जो बहुत अच्छा काम किया है, भर्ती का कैलेंडर जारी किया पूरे 5 साल के लिए कि 2.5 लाख भर्ती करेंगे, और उसमें से इसी साल लगभग 1 लाख भर्ती का बाकायदा कैलेंडर जारी किया। और इस कैलेंडर जारी करने की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है, आमतौर पर डिपार्टमेंट में जब भी वांट्स निकलती थी तो डिपार्टमेंट की स्वीकृति हो, फिर वो फाइल वित्त विभाग के पास जाकर के पड़ी रहती थी। अब इस कैलेंडर में वित्त विभाग से या विभागीय अलग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, वो इस अनुमति के साथ वो अनुमति होगी, ताकि टाइम लिमिट में वो सारी भर्तियां हो सके। तीसरा जो उन्होंने काम किया, महिला आरक्षण जो 33% से बढ़ा करके, यद्यपि पिछली सरकार का आदेश था लेकिन आदेश जारी हुआ नहीं था, इस सरकार ने वो एक जारी किया। एक बहुत अच्छा काम इस सरकार का है मेरी दृष्टि में, जो रीजनल इन्वेस्टर से मीट कर रहे हैं। तो रीजनल इन्वेस्टर से मीट करने से क्या होगा कि लोकल के युवा को उसमें रोजगार मिलेगा, और लोकल का उत्पादन के आधार पर इंडस्ट्री चलेगी। जैसे एक छोटी देर उदाहरण ही बताऊं, हमारे यहाँ भिंड मुरैना में सरसों बहुत अच्छी होती है, नर्मदा बेल्ट में तुअर बहुत अच्छी होती है, विदिशा में सरबती बहुत अच्छा होता है, गेहूं बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से बालाघाट में अगर देखेंगे तो वह पत्थर अच्छा होता है, बासोदा में पत्थर अच्छा होता है, ग्रेनाइट बैतूल जिले में अच्छा होता है। तो इस रीजनल इन्वेस्टर से मीट से जो लोकल प्रोडक्ट है उस आधार पर इंडस्ट्री बनेगी। ये काम भी सरकार का एक बहुत अच्छा है। लेकिन 2 मामलों में सरकार को थोड़ा सा काम करना चाहिए। मोटे तौर पर अगर हमको कृषि कर्मण अवार्ड मिल रहा है और हमारा कृषि का उत्पादन बढ़ रहा है, तो समय के रहते आपने ये व्यवस्था क्यों नहीं कर ली कि कितनी डीएपी लगेगी और उसके वितरण केंद्रों की व्यवस्था। कहीं ना कहीं उस व्यवस्था में सरकार को, और अभी भी सरकार के पास समय है, वो वितरण केंद्र बढ़ा दे। भाई अगर खुले बाजार में खाद मिल रही है तो मैं ये नहीं मानता कि वो खाद की कोई कमी होगी, लेकिन अगर कोऑपरेटिव सेक्टर में वो जो वितरण की दुकानें हैं उनको आपको सेंटर बढ़ा देने चाहिए। दूसरी बात, इससे अनुभव लेकर के खरीदी केंद्र को बढ़ाने की संख्या पर सरकार अभी से काम करे, खरीदी केंद्र बढ़े। तीसरा, कहीं ना कहीं चर्चा में है, सत्य क्या है वो तो मुझे पता नहीं है,
ये तो अपना सिरोही जी और गुंजन यही बताएंगे। लेकिन एक चर्चा ये भी है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक कदाचार में वृद्धि हुई है, तो उसको जो सख्ती कैसे किया जाना चाहिए, मैं समझता हूँ मोहन सरकार को उसमें करना चाहिए। नंबर देने की आपने बात कही है तो मैं 80+ दूंगा इस सरकार को नंबर। निश्चित तौर पर। चलिए ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेती हूँ केदार जी से। देखिए केदार जी, जिस तरह से चुनावी वादों की बात की जा रही है, तो बस मध्य प्रदेश की तो बात हम करेंगे नहीं ना, बाकी राज्यों की भी करेंगे। अब हिमाचल कर्नाटक में फिर चुनावी वादों की बात की जाए तो उसमें आप क्या कहेंगे? जब खड़गे जी का खुद बयान आता है, उन्होंने खुद कहा था ना कि वादे उतने ही कर पाओ जितने निभा पाओ, तो उसको लेकर फिर आप क्या कहेंगे? दूसरी बात, अगर जन कल्याण नहीं कर रही है सरकार, तो जनता का आशीर्वाद फिर कैसे मिल रहा है? देखिए, 2-3 चीजें खड़गे जी ने जो हमारे यहाँ की एक कहावत है वही बोला है उन्हें, घर बेच के गंगा जी नहीं जाना। जब आपके पास पैसा ही नहीं है, आपके राज्य के पास पैसा नहीं है, आप उस पर कर्जा ले रहे हो, वो कर्जा लेके काम कर रहे हो, तो ये इस तरह की नीतियों की बजाय आप रेवेन्यू जनरेट करके अपने लोगों तक सुविधाएं पहुंचाओ। इसमें मुझे लगता है कोई गलत नहीं। आज मध्य प्रदेश के ऊपर 5-5.5 लाख रुपया, 5 लाख करोड़ करीब का कर्जा हो गया, और बाकी दूसरे इंस्टीट्यूट का भी जोड़ोगे तो मुझे लगता है 1 लाख और बढ़ जाएगा। इसका इंटरेस्ट कितना आ रहा है, आप इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हो, आप देखिए ना। आप रीपेमेंट का तो छोड़ ही दीजिए, इंटरेस्ट पेमेंट में ही आपका पूरा मामला चला जा रहा है। उसका बोझ किस पे आ रहा है? जनता पे ही आ रहा है ना, जनता को ही देना पड़ रहा है। तो सरकार ने पॉलिसी, जब आप डेवलपमेंट की बात करते हो, ग्रोथ की बात करते हो, तो हमारे कर्जों को भी कंट्रोल करने की जरूरत है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में इतने साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पीतमपुर की तरह कहीं कोई सेंटर डेवलप हुआ है क्या? मंडीदीप की तरह कोई सेंटर डेवलप हुआ है क्या? रीवा में जो फैक्ट्रियां हैं उस तरीके का कोई डेवलप हुआ है क्या? मंदसौर नीमच की तरह कहीं कुछ हुआ है क्या? जबलपुर का ऑर्डिनेंस हुआ है क्या? नोट प्रेस का काम हुआ है क्या? मध्य प्रदेश सरकार ने इतने विभाग बनाए थे बिजनेस और इंडस्ट्री और इन तमाम चीजों को डेवलप करने के लिए, किस पर काम हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम ईमानदारी दिखाने का है। वो 5 नंबर माला पे क्या चल रहा है पूरे मध्य प्रदेश को मालूम है, आपको भी मालूम है, शर्मा साहब ने भी बोल दिया है, और जनता को भी मालूम है। जनता को मालूम है, तो आशीर्वाद फिर भारतीय जनता पार्टी को क्यों मिल रहा है? आपको ऐसे परिणाम क्यों देखने पड़ रहे हैं केदार जी? अब क्या है, एक दौर है अभी, ये दौर अब खत्म होने वाला है। इनका धीरे धीरे चेहरा उजागर होता जा रहा है। वो चुनाव जीतना हारना एक है मैनेजमेंट का, वो ये जीत रहे हैं अभी, अच्छी बात है, उसके लिए इनको बधाई। पर ये जिस दिन जाएंगे, जैसे इन लोगों ने आजादी के समय काम किया था ना, वही काम अभी कर रहे हैं। आजादी के समय अंग्रेजों के लोग थे, आजादी के बाद ये राजा महाराजाओं के लोग थे, अब ये कारपोरेट के लोग हो गए। ये जनता को समझ में आ रहा है, इसमें अब छुपाने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल टाइम हो चुका है, ये जो है ना गूगल, ये तमाम चीजें पहुंच रही है। उदाहरण तो जनता आपको दे रही है, विधानसभा, लोकसभा, अमरवाड़ा, और फिर अभी बुधनी। अब आप एक इकलौता विजयपुर गिनवा सकते हैं फिर? देखिए, बुधनी में भी हमने रिकवर किया, हमारी कुछ कमियां रही होगी हमारे अपने लेवल पे, आने वाले समय पे हम लोग उनको दुरुस्त कर लेंगे। सवाल ये है कि कर्जा जनता के ऊपर क्यों बढ़ रहा है? आज लोगों के लिए लोन क्यों महंगा होता जा रहा है? आज पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है वो आम जनता के लिए इतनी खराब क्यों होती जा रही है? महिलाओं की स्थिति, आप सरकारी अस्पतालों की स्थिति देख लीजिए, स्कूलें बेचने की जरूरत क्यों आ रही है? आपको बंद करने की जरूरत क्यों आ रही है? एक सीएम राइस खोल के दिखा के गांव के गरीबों का जो हक है, जो पढ़ने का है, वो तो आप पूरी तरीके से छोड़ रहे हैं। महिलाओं की बात हो रही है, महिलाओं, अरे आरएसएस ने महिलाओं का जो इनकी मूल जड़ है उसने कब सम्मान किया है? महिलाओं की उसमें हिस्सेदारी कहाँ रही है? ये दिखावटी बातें। आज महिला प्रतिनिधित्व की बात हो रही है, अभी हम सरपंचों की रिपोर्ट पढ़ते हैं, सरपंच की स्थिति, सब महिला सरपंचों की स्थिति वास्तविकता में बता दो, ये तो पॉलिटिक्स से हट गया है। आप ही बता दो क्या स्थितियां, पति उनके बैठ रहे हैं। विधानसभा में भी आज की तारीख में देख लीजिए क्या स्थितियां है महिलाओं को लेकर आपकी पार्टी से बयानबाजी आती है। चलिए, हालांकि ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ इसका। गुंजन जी। केदार जी को महिलाओं की बहुत चिंता है, प्रतिनिधि के तौर पर नहीं बैठ रही है। केदार जी, लोकसभा में कितनी महिलाओं को टिकट दिया था कांग्रेस ने?
आप मुझे बताएं, आपकी कार्यकारिणी में कितनी महिलाएं हैं? आप पहले ये बताएं। अरे आज पैनल पे भी एक महिला ने बैठी हुई है भाजपा की तरफ से, तो ये आप दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं को प्रोत्साहित भी करती है, आगे भी करती है, जनप्रतिनिधि के रूप में भी बैठाती है और हर तरीके से महिलाओं को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध, संकल्पित और आगे बढ़ रही है। दूसरी बात, केदार जी ने कर्ज की थी, तो कर्ज एक बहाना था कांग्रेस के लिए, जिस उस बहाने का नाम लेके कांग्रेस ताकि कल्याण का एक भी काम ना कर पाए जनता जनार्दन के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जितने का कर्ज लिया है, एक एक रुपए प्रदेश के कल्याण के लिए निवेश हो रहा है। दूसरी बात, 15 महीने की सरकार, याद दिला दूं, कमलनाथ जी ने जब कर्ज की क्योंकि बात आती है, केदार जी ने उठाई है, तो कमलनाथ जी ने 15 महीने में हर एक महीने कर्ज लिया है। औसतम आया, आपको एक आंकड़ा बता दूं तो 1000 करोड़ का कर्ज वो हर महीने लेते थे, तो 15 महीने तक ही सिर्फ सरकार चल पाई है, उतना ही कर्ज वो ले पाए। तो ये दर्शा रहा है कि आप जब आरोप प्रत्यारोप दूसरों पे लगाते हैं तो पहले गिरिबान में झांक कर देखें और देखें कि क्या आपने प्रदेश की कंडीशन कर रखी थी जब आपका शासन था, या आज कर्नाटक, तेलंगाना या बाकी प्रदेशों में, हिमाचल में क्या हाल है, ये मुझे याद नहीं दिलाना पड़ेगा। आप कल्याणकारी योजना, यहाँ लाडली बहना का बार बार हवाला देते हैं, हमारे यहाँ तो वो बहना योजना आज भी चल रही है, लेकिन वहां पे सिर्फ कागजों पे रही, कागजों पे ही सिमट गई। आज भी बहनों को 1 रुपए भी नहीं जा रहे हैं, वहां कर्मचारियों को वेतन नहीं जा रहा है। तो ये सिर्फ जो बरगलाने की राजनीति थी, भ्रष्टाचार की राजनीति थी कांग्रेस की, अब जनता समझ चुकी है, बंद हो चुका है। समय की कमी, अंतिम प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। ठीक है रमेश जी से अंतिम प्रतिक्रिया लूंगी। रमेश जी, देखिए कृषि के क्षेत्र को लेकर जैसे पहले हम चर्चा कर रहे थे, चाहे कृषि कर्मण अवार्ड की हम बात कर ले, मोहन सरकार के जिस तरह से काम रहे हैं, या फिर अभी देखें तो सिंचाई परियोजनाओं को लेकर जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कृषि के क्षेत्र में तो बढ़ावा मिल रहा है मध्य प्रदेश में, लेकिन बात हो जाती है रोजगार को लेकर। हालांकि इसको लेकर कदम बढ़ाए जा रहे हैं, रीजनल इंडस्ट्री जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि कॉन्क्लेव किए जा रहे हैं, कितनी संभावनाएं आप देख पा रहे हैं, क्या तस्वीरें बदलेगी? देखिए, निश्चित रूप से देखिए काम सरकार कर रही है और जिस तरीके से सिंचाई का रकबा बढ़ा है, ये बात ठीक है कि बांध जो है वो कांग्रेस की सरकार के समय बने। जैसे मेरे यहाँ जो बांध बना था वो संजय गांधी बांध कांग्रेस के समय बना था, लेकिन उसकी नहरें ही नहीं थी। कहीं ना कहीं जब ये सरकार आई शिवराज जी के समय, उसकी नहरें बनी तो सिंचाई का रकबा बढ़ा, तो सिंचाई का रकबा भी इस सरकार के दौरान बढ़ा है। और खासतौर से किसानों को जो 0% पर खाद बीज का जो लोन ऋण है, उससे किसानों को लाभ मिला है। फिर इसके अलावा कुछ भी गांव में जो अप्रोच रोड बने हैं, मतलब जो पहले गांव तक जो सड़क जोड़ने का जो साधन जोड़ा है, कहीं ना कहीं उससे भी थोड़ा सा किसानों को लाभ हुआ है। तो गांवों का विकास तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। बिजली की समस्या भी पहले की तुलना में कम हो रही है। तो इन सारी चीजों को लेकर के सरकार को अभी संतोषजनक तो हमको इसको मानना ही चाहिए। और मोटे तौर पर कुछ प्रशासनिक कसावट की जरूरत है, तो वो हम सरकार से उम्मीद करेंगे, गुंजन जी से भी उम्मीद करेंगे कि वो अपनी सरकार को प्रशासनिक कसावट की ओर बात करें। बाकी जन कल्याण जितने साधन हो सकते हैं राज्य सरकार के, उन साधनों के आधार पर कहीं ना कहीं आगे तो बढ़ती हुई सरकार एक और बात की मैं तारीफ करूंगा, जो कृष्ण पाथे इन्होंने बनाया है, मैं समझता हूं हमको विकास के साथ विरासत, हमको अपनी जड़ों से जरूर जुड़ना चाहिए। जो भी वृक्ष जो है अपनी जड़ों को छोड़ देते हैं वो जल्दी लंबे जी नहीं जी सकते। तो कृष्ण पाथे जो बना रहे हैं और उसमें जो गीता का संदेश रहेगा, मैं समझता हूँ युवा पीढ़ी में संस्कार के लिए बहुत उपयुक्त काम होगा। जी, निश्चित तौर पर एक बेहतर बात आप कह रहे हैं। फिलहाल समय की कमी, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक तरफ वादे और दूसरी तरफ सवाल विपक्ष के लगातार देखने को मिल रहे हैं। भाजपा पर्व मना रही है, जन कल्याण पर्व, लेकिन विपक्ष के तमाम तरह के सवाल इस पर उठ चुके हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी, वादे पर जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या वाकई उस पर सहमति बन पाएगी या फिर वादे पूरे किए जाएंगे, तमाम जो है देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल IND एजेंडा में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।